बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने बिलाखिर पंजाब के इंतखाबात से मुतालिक अपना तफसीली और जो अहम फ़ैसला है वो जारी कर दिया है। आज के इस फ़ैसले के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया गया है कि वो पंजाब असम्बली के जो आम इंतखाबात हैं वो 14 मई को कराएँ। इसके अलावा वफाकी और पंजाब की हुकूमतों को यह हुक्म दिया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आम इंतखाबात जो उस असम्बली के इंतखाबात हैं उसके इनेकाद के लिए मामलत फराहम करें। और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म दिया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर ये महसूस हो कि कोई हुकूमत, कोई सूबाई हुकूमत मामलत नहीं कर रही, तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वफाकी हुकूमत बुखलाई हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा की वो जो ऑडियो है या वीडियो है वो इस वक्त बड़ी वायरल है, जिसमें वो कह रही हैं कि रोएं, पीटें, चीखें मारें। अब वही सूरत हाल वफाकी हुकूमत की हुई जा रही है। वफाकी हुकूमत ने अब से कुछ देर पहले काबीना का इजलास किया और काबीना के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर को मुस्तरद करते हुए इसे नाकाबिले अमल करार दे दिया है। मरियम नवाज शरीफ की ट्वीट सामने आई और उन्होंने भी इसके ऊपर कहा कि ये काफ़ी नहीं है, इनके खिलाफ मजीद कार्रवाई करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ खुशी मना रही है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस वाज़े और लैंडमार्क हुक्म के बाद क्या इंतखाबात होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर इंतखाबात होंगे या फिर नहीं होंगे? अगला प्लान क्या है? इलेक्शन कमीशन क्या स्ट्रेटजी इख्तियार कर सकता है, वो आपको बताएंगे। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर पूरे पाकिस्तान की नजरें थी। कल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल ने की थी, उन्होंने फैसला महफूज किया था। जस्टिस मुनीब अख्तर उसमें शामिल थे, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब शामिल थे। तो आज 3 रुकनी बेंच ने 3-0 के साथ 3 रुकनी बेंच ने 3-0 के साथ ये इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन इल्तबा केस था उसका फैसला सुनाया है और वाज़े तौर के ऊपर हुक्म दे दिया है वफाकी हुकूमत को, वज़ीर आज़म को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, काबीना डिवीजन को, वजारत ख़जाना को, दाखिला को, दिफा को और पंजाब की हुकूमत को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत की आप लोग पाबंद हैं और 14 मई को जो इंतखाब होगा उसकी मुआवनत आपने करनी है। इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करना है, इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करने हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सिक्योरिटी फराहम करनी है। वजारत दिफा को कहा गया है कि उन्होंने सिक्योरिटी, आर्म फोर्सेस, जो रेंजर्स हैं, FC हैं या जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार हैं जो कमांड के अंदर हैं, डायरेक्टली हैं या फिर इनडायरेक्टली हैं, उन सब को हुक्म दिया जाए कि वो इंतखाबात के अंदर सिक्योरिटी फराहम करें और 14 मई को पंजाब के अंदर जो असम्बली के आम इंतखाबात होने हैं वो इनकाद कराएं। जो फैसला, तहरीरी फैसला सामने आया है उसके अंदर सबसे अहम बात यह की गई है कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर ताखीर को बर्दाश्त नहीं करता। इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना जो है वो आइन की ज़रूरत है अगर असम्बली तहलील कर दी जाती है। और जो ये इंतखाबी अमल ताखीर का शिकार किया गया है इसको भी कंपनसेट सुप्रीम कोर्ट ने खुद कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इंतखाबी शेड्यूल है वो खुद से जारी करके ये हुक्म दे दिया है कि इसके अंदर रद्दोबदल कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन इस शेड्यूल के ऊपर अमल करते हुए पंजाब असम्बली के इंतखाबात जो हैं वो कराए। इसके अलावा जो मौक़िफ़ था वफाकी हुकूमत का 4-3 वाला, उसको रद्द कर दिया गया। वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ के बरक्स सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 5 रुकनी बेंच का फैसला था जिसे 3-2 के साथ जो है वो फैसला सुनाया गया 1 मार्च को, और 3-2 का ही फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय के अंदर था। और यूं जस्टिस मंसूर या फिर जो दीगर जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं उनकी जो राय सामने आई है उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने वाज़े तौर के ऊपर हुक्म जारी कर दिया है और इंतखाबात कराने का जो है वो ऐलान भी कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। वफाकी हुकूमत को जो डायरेक्शन जारी कर दी गई हैं उसके अंदर कहा गया है कि वफाकी हुकूमत 21 अरब रुपए जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करे ताकि पंजाब असम्बली के इंतखाबात हो सकें। पंजाब की जो निगरान हुकूमत है और जो IG और जो बाकी हुकाम है उनको कहा गया है कि वो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें, जितने फंड्स, जितने सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड की जाए
और वफाकी हुकूमत को भी ये कहा गया कि वो असिस्टेंट्स फराम करें। अगर ये असिस्टेंट्स फराम नहीं करते, जो कि सबसे एक अहम बड़ा मामला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात 189 और 190 जो आर्टिकल हैं उसके तहत मानने सबके ऊपर फ़र्ज हैं। लेकिन अगर कोई अहकामात नहीं मानता तो फिर सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा दबाव डालने की कोशिश की गई थी। पहले कहा जा रहा था कि हमें इस बेंच के ऊपर एतमाद नहीं है। जब बेंच के ऊपर एतमाद नहीं था तो फिर इन सियासी जमातों ने अपने वकला कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्यों भिजवाए थे? तो जब वकला भिजवाए गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बेंच ने इनके मौक़िफ़ को मुस्तरद किया, इनको सुनने से इनकार कर दिया और दबाव जो इनकी तरफ से डालने की कोशिश की जा रही थी उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर कल वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से माहौल बनाने की कोशिश की गई। माहौल बनाने की कोशिश कुछ इस तरह से की गई और ये कहा गया कि एमरजेंसी या फिर मार्शल लॉ की सूरत हाल पैदा हो सकती है अगर फुल कोर्ट ना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के हवाले से बातें की गई। काजी फैज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक साहब के ज़रिए रेफरेंस भिजवाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मज़ीद कमज़ोर करने की और उनको दबाव में लाने की कोशिश की गई, अटैम्प्ट की गई। लेकिन भला हो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, उन्होंने इस दबाव को ना सिर्फ रिजेक्ट किया बल्कि दिलेरी के साथ एक फ़ैसला दिया और उसके अंदर जस्टिस काजी फैज़ ईसा की तशरीह, जस्टिस काजी फैज़ ईसा का फ़ैसला, जो जस्टिस मंसूर अली शाह की तशरीह, उन सब को फारिग करके ये कहा कि भाई आपने अब इलेक्शन कराना है और जो इलेक्शन नहीं कराएगा फिर देखते हैं कैसे हम उसको देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि एक नई पिटीशन फाइल की जाए ताकि उस मामले को भी हम देख सकें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फौरी बाद मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इत्तेहादी और वफाकी हुकूमत है, 13 जमाती जो हुकूमत है, उसके काबीना का इजलास होता है पार्लियामेंट हाउस में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद हैं, काबीना का इजलास होता है और उस इजलास के अंदर ये फैसला किया जाता है कि वफाकी हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है इसको उसने मुस्तरद कर दिया है। क्योंकि वफाकी हुकूमत का ये कहना है, आज के इस इजलास के अंदर जो कानूनी टीम है हुकूमत की, उनकी जानिब से ब्रीफिंग दी गई और ब्रीफिंग के अंदर बताया गया कि ये अक़लियती फ़ैसला है, ये अक्सरियती फ़ैसला नहीं है। अक्सरियती फ़ैसला पहले 4-3 का था, लिहाजा हम इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं करते, इस फैसले को हम तस्लीम नहीं करते। जब फैसला और समाअत हो ही नहीं सकती तो फिर उसको अमल दरामद का सोचते भी हम नहीं हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी तफसीली और जो तहरीरी फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का वो पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के इस तहरीरी फैसले के ऊपर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है वो जल्द सामने आएगा। इम्कान यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करेगा। अगर तो इरफान कादिर साहब वाली बातों के ऊपर इलेक्शन कमीशन जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी फिर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करता। लेकिन 3-0 से, क्योंकि बेंच रिकन्स्टिट्यूट हो चुकी है, तो 3-0 से फैसला आ चुका है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस फैसले पर अमल दरामद करना होगा। तहरीक इंसाफ बड़ी खुश है। PTI का ये कहना है कि आज आइन की फतह है, आज कानून की फतह है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नज़रिया ज़रूरत को दफन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया है जो पाकिस्तान की अवाम की उमंगें थी। और इसके अलावा बहुत सारे जो ऑर्ड्स हैं वो भी क्लियर किए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। कहा जा रहा था कि दबाव में लाया जाएगा, इमरजेंसी है, ये कर दिया जाएगा। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ इक़दाम करने की कोशिशें की जा रही थी, बड़े मामला किए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस मोअज़्ज़ज़ बेंच ने सारे प्रेशर्स को उठा के बाहर फेंका है, शाराए दस्तूर से भी बाहर जाके फेंका है और वाज़े तौर के ऊपर ये हुक्म दिया है, कोई ताख़ीर नहीं, कि उन्होंने कहा कल फैसला रिजर्व है, आज हम फैसला सुना रहे हैं। और फैसला ये है कि पंजाब के अंदर 14 मई को इंतखाबात होंगे, क्योंकि 30 अप्रैल को अब इंतखाबात होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन के भी हाथ बांध दिए गए हैं, वफाकी हुकूमत को भी बांध दिया गया है, सूबाई हुकूमत को भी बांध दिया गया है और ये कहा है कि आपने इंतखाबात कराने हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो गैर आइनी है, उसे कलअदम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने जो इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं वो उनके इख्तियारात थे ही नहीं, लिहाजा गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर उन्होंने इख्तियारात इस्तेमाल किए थे। अब ये है कि अगर ये
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर अमल दरामद ये लोग नहीं करते तो फिर हालात और ख़राब होंगे, हालात बिगड़ेंगे और फिर सूरत हाल नाअहली यानी कि तौहीन अदालत की कार्रवाई तक भी जा सकती है, जिसमें वज़ीर आज़म समेत कई वफाकी वज़रा और कई इदारों के सरबराहान जो हैं वो रगड़े जाएंगे। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।